भाजपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पहुंची राज्यसभा सांसद कांता करदम। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में हर जाति, धर्म और मजहब को साथ लेकर विकास किया गया। प्रदेश की भाजपा सरकार ने सुशासन के साथ बहन बेटियों को सम्मान दिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी देश पूरी तरह से सुरक्षित है। अब देश की सीमाओं पर कोई भी घुसपैठ नहीं कर पा रहा। भाजपा अपने 5 साल के सुशासन को लेकर चुनावी समर में उतरी हुई है। कोरोना काल में भी भाजपा सरकार में कोई परिवार या बच्चा भूखा नहीं सोया। 2014 के बाद प्रदेश में वो देश में परिवर्तन की लहर चली। ये लहर ऐसी चली कि देश में धारा 370 और राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दों को भी आसानी से निपटा दिया गया। प्रदेश में हुए पहले चरण के चुनाव में भाजपा को हर जाति का समर्थन मिला। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार आने पर हर जनपद में मेडिकल स्कूल सुविधा देने का काम किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में सुरक्षा का माहौल बना है। अब कोई गुंडा किसी भी तरह की घटना को अंजाम नहीं दे पा रहा। नवभारत समाचार धामपुर जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। कांता करदम जी जो राज्यसभा की सांसद भी है और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय उपाध्यक्ष भी है, और बाकी तो सब परिचय कराए आप मनोज जी ने, भाई साहब ने, आपका उनका। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव, विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं, लेकिन ये कोई साधारण चुनाव नहीं। 2022 का विधानसभा का चुनाव बहुत सारी चीजों को प्रभावित करने वाला चुनाव है। ये भी चीज प्रभावित होगी कि भाई हाँ, 2024 में जो केंद्र में चुनाव है, केंद्र सरकार का, लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली की सरकार का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है, तो लखनऊ में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी इस बार। तो 2024 में भी कोई केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनने से रोक नहीं सकता है। अब क्षेत्र के अंदर ये लड़ाई है चुनाव की। हम लोग इस लड़ाई को भले ही क्षेत्र में लड़ रहे हैं विधानसभाओं के अंदर, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये कई चीजों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी प्रभावित करता है चुनाव। अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारे देश की स्थिति को भी प्रभावित करता है यह चुनाव। हमारे देश की समृद्धि को भी प्रकट करता है चुनाव। हमारे देश के विकास को भी, कि भी देश आगे आने वाले समय में विकास के रास्ते पर चलेगा या विनाश के रास्ते पर चलेगा, इसको भी तय करता है। निश्चित रूप से अगर कोई अनहोनी ऐसी हो जाए कि भाई विपक्षों की सरकार बने, तो सारा विकास। और दूसरी बात है कि यहाँ आप मेडिकल में देखिए कितनी सुविधा है। 100 बेड का यहाँ मेडिकल यहाँ बना है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ का भी कोई भी दिक्कत होती थी तो तुरंत वहाँ भागते थे, कोई वहाँ मुरादाबाद या मेरठ या दिल्ली जाते थे, तो बहुत देर हो जाती थी। आज यहाँ सारी चीजें पूर्ण तरह से, हर तरह से इलाज भी यहाँ होगा, डॉक्टर भी यहाँ बैठेंगे। तो विकास की गति में देखिए आज बहुत तेजी आई है। तो ये अच्छी सरकारों की ये निशानी है कि यहाँ सबका ध्यान रखे। ये आज सरकार चलनी है, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ये सरकार ये आगे बढ़ रही है। तो मैं यहाँ भी पूरी तरह से मैं आज भी और कल भी मैं यहाँ रही हूँ और लोगों से मैं मिली हूँ। मैं देख रही हूँ कि यहाँ भी बहुत ही अच्छे से सारी महिला भी खुद उठकर भाइयों से पहले ये कह रही है, नहीं हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हमने पूछा भारतीय जनता पार्टी को क्या है, हमने भी जानने की कोशिश करी कि भारतीय जनता पार्टी बहनों के लिए क्या कर रही है या किस उस पर आप देना चाहेंगे। आप लोग तो सवाल जवाब करते ही हो, लेकिन हमने भी उनसे सवाल जवाब करे। उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ गुंडागर्दी खत्म हुई है, सुरक्षा का जो है बहुत ध्यान रखा जाता है। आज हमारी बहन बेटियां भी पढ़ रही हैं। पहले तो करने के बाद में भी बहुत ध्यान यहाँ दिया गया। मैनिफेस्टो में भी आप देखेंगे बहनों के लिए बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है और मैनिफेस्टो हमारा बहुत अच्छा है। और सरकार जो है और अच्छा विकास हो, सभी लोग चाहते हैं, तो सरकार यहाँ बनेगी। लेकिन यहाँ भी सारी सीटें हमारी सब आ रही हैं और आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का विश्वास चाहिए। जो देश के लिए काम कर रहा है, जो देश हित के लिए मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, उसके साथ सबको रहना चाहिए। और बाकी तो सरकार है, ये अपने परिवारवाद की बात करती है, अपनी परिवार को मजबूत करने की बात करती है। कोरोना काल में आप देखा है कि ये जो पार्टी के, जो दूसरी पार्टी के लोग जो हमारे से अलग जो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, ये कोरोना काल में कहाँ गए थे? कोरोना काल में तो कोई भी नहीं आने था।
बहुत है। देखिए, ध्यान रखा गया, जब लॉकडाउन लग गया सबको फ्री राशन आज तक दिया जा रहा है। सबके जनधन योजना के खाते थे उस समय 500 रुपये दिया गया, गैस के लिए पैसा दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है, जो हमारे दुख में काम आ रहा है वो हमारा अपना है, इस बात का ध्यान रखना। मैम 100 बेड वाला हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया, लेकिन अभी तक उसमें डॉक्टर नहीं। वो आ जाएंगे सब धीरे धीरे। जो अब देखिए, पहले दूसरी लहर आ गई, फिर ये तीसरी भी आ गई है, तो काफ़ी इसमें इसलिए रुकावट आ जाती है। ये यहाँ सब तरह से यहाँ डॉक्टर भी यहाँ बैठेंगे और बहुत अच्छा, या जो और मशीनरी भी काफ़ी आ गई है और भी यहाँ आ जाएगी। रात को कोई दुर्घटना हो जाएगा, 100-150 आदमी घायल हो जाए तो सीधे लाल दवाई और कहते हैं दर्द निवारक इंजेक्शन के अलावा यहाँ जहाँपुर CHC है, चाहे 100 बेड का अस्पताल है, कुछ नहीं मिलेगा। अभी देखिए बन के तैयार हुआ है, अभी बन के तैयार हुआ है, उसमें तो मैडम ये नहीं वोट है, वहाँ भी बहुत अच्छा मिला वोट है। और यहाँ पर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ सारी सीटों पर बहुत अच्छा रुझान है और बहुत अच्छा यहाँ वोट मिलेगा। यहाँ सभी समाज का मिल रहा है, लेकिन दलित समाज का बहुत अच्छा वोट मिलेगा। वहाँ जाटव समाज का भी और यहाँ जाटव समाज का भी, जो दलित समाज है हमारा, पूर्ण तरह से बहुत अच्छा, हमें पहले से बहुत ज़्यादा, पहले भी मिला है लेकिन पहले से हमें बढ़कर मिलेगा। सभी समाजों का हमें वोट मिल रहा है। परिवर्तन आप लोग जब देख रही हैं कि कितना परिवर्तन हमारे प्रदेश और हमारे देश में आया है। विकास को आप ले लेंगे या हमारे जो देश हित के जो बिल हैं, आप लोग जानते ही हैं कि 370 धारा हमने हटाई, राम मंदिर की मांग थी, राम मंदिर हमने बनवाया है। और सरहद सीमाओं की आप देखें कि आज सब हमारी जो देश की सीमाएं हैं, सरहद सीमाएं, वो हमारी कितनी मजबूत है। सबसे बड़ी बात है कि हमने जो है यहाँ विकास, आप पश्चिम में देखोगे कि कितना विकास किया है यहाँ पर। अगर हम एक एक चीज़ को भी विस्तार से नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम 2-3 बातें मैं जरूर मोटी मोटी बताऊंगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा यहाँ कोई देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज आप देखिए जेवर में यहाँ हवाई अड्डा बन रहा है। तो ये आप देखिए, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, हमारे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ 500 से भी अधिक महिलाओं को जो जॉब दी जाएंगी, वैसे ही हमारे भाई लोगों को भी उसमें दी जाएगी। यूनिवर्सिटी आप देखिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो बच्चे हमारे इधर उधर भटक रहे थे, आज हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या बाहर से भी यहाँ आकर जो है दूसरे प्रदेशों से भी, हमारे उत्तराखंड है, बराबर में हरियाणा भी है। और ये मेरठ में यूनिवर्सिटी, यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ शिलान्यास हो गया। सहारनपुर में देखेंगे कि सहारनपुर में भी यहाँ साकुमरी यूनिवर्सिटी बनी है। मेरठ में रैपिड रेल है, जो चौड़ीकरण हुआ है यहाँ सब। बिजनौर की भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आप देखिए कि कितना विकास है, सारी सड़कें यहाँ आप देखिए। लेकिन लाखों लोग हर वर्ष गरीबी से, भूखमरी से मरते थे। लाखों परिवारों के बच्चे रात को भूखे सोते थे। लेकिन माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की कृपा से आज देश के अंदर कोई परिवार भूखा नहीं रहता है, किसी परिवार के बच्चे भूखे नहीं सोते हैं। आज भूख से कोई नहीं मर सकता है। ये सुनिश्चित किया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इसलिए हमारे छोटे मोटे मुद्दे कोई होते होंगे नाराजगी के, कहीं प्रत्याशी से या और कोई शिकायतें होती होंगी, होती भी हैं। जब कोई सत्ता में होता है, कोई पद के ऊपर होता है, तो सबकी आकांक्षाएं, सबकी इच्छाएं, सबकी मनोकामनाएं बहुत सारी पूरी नहीं हो पाती हैं, कुछ और भी शिकायतें होती होंगी। लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और बने, ये हम सबकी चिंता है। और हम सब इसी मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं कि हम, ना तो कोई जातिवाद का मामला है यहाँ पर, ना कोई और छोटे मोटे मुद्दे हैं, कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा, उनका सम्मान सुरक्षित रहे, गरीब आदमी भूख से ना सोए, ये हमारा प्रदेश विकास के पथ पर चले, हमारा देश विकास के पथ पर चल रहा है जिस तरीके से, और हमारे देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुरक्षित हो सकती है। इन सब मुद्दों को और सशक्तता से और मजबूती से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना जरूरी है। और उसके लिए फिर ये भी आवश्यक है कि हम अपने हर प्रत्याशी को विजयी बनाएं, इसी आग्रह के साथ। बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं और हमारे बीच में है, ऐसे हमारे आदरणीय बहुत वरिष्ठ भी हैं। मनोज सिवाज जी हैं, काफ़ी समय से यहाँ, कई महीने से यहाँ लगे हैं।
विस्तारक भी यहाँ बैठे हैं, देव सौरभ भी हैं, भूपेंद्र जी हैं, अंकुर मुखिया जी अपने पश्चिम का काम देखते हैं, सभी पत्रकार बंधु, सभी को मेरा नमस्कार। दोनों सरकारों को सब लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, और आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ किसी से छुपी नहीं है, हर चीज़ सबके सामने आ जाती है। आप लोगों का इतना सहयोग रहता है, कुछ भी बात होती है सबके घर तक पहुंचाते हैं आप लोग। पत्रकार बंधुओं का बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका रहती है। 14 में आप लोगों ने देखा होगा कि 14 से पहले क्या स्थिति थी और 14 के बाद आप देखिए कि देश में कितना परिवर्तन आया है। सभी लोग जानते हैं कि आज जो प्रदेश हमारा कितना मजबूत है और अपना देश कितना मजबूत है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम चुनाव में जा रहे हैं, इस बात को हमारे कहने से भी पहले लोग रखते हैं कि सबसे बड़ी बात है जो हम चाहते थे कि ये प्रदेश गुंडा मुक्त प्रदेश बना है। जो बहन बेटियों के सम्मान जो लोग बातें करते थे, सपा हो या बसपा सरकार हो, कांग्रेस हो, उन्होंने कभी भी बहन बेटियों के सम्मान की बातें जरूर करी हैं, कभी बहन बेटियों का सम्मान नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी में हमारी दोनों सरकारें हैं, बहन बेटियों के मान सम्मान में हर तरह से ये है गुंडागर्द मुक्त जो सरकारें हमारी दोनों सरकारें हैं। काफ़ी तमाम ऐसी योजनाएं भी चली हैं जो बहनों के सम्मान में, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, एक एक योजना मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जानकारी सभी को जानकारी है। अभी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, पहले के चरण का चुनाव है, तो इसमें सारी जातियों का मामला है और हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और पहले चरण का चुनाव यहाँ लड़ा के मैं आई हूँ, मैं यहाँ भी देख रही हूँ कि बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ भी जितनी भी जाति हैं वो सब